भारत में सूर्य उपासना का सबसे बड़ा पर्व है छठ महापर्व। ये आस्था, संयम और श्रद्धा का पर्व है जो सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। दीपावली के 6 दिन बाद आने वाला यह उत्सव न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि लोक परंपरा और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। वर्ष 2025 में छठ महापर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर शनिवार से होगी और इसका समापन 28 अक्टूबर मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा। छठ पर्व के पीछे अनेक पौराणिक और लोक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिनसे इस व्रत की गहराई और आध्यात्मिकता का बोध होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठी मैया सूर्य देव की बहन है। जब सृष्टि की रचना हुई, तब भगवान सूर्य ने अपनी बहन से निवेदन किया कि वह पृथ्वी पर जीवों के कल्याण का मार्ग बताएं। तब छठी देवी ने मानव को सूर्योपासना की विधि सिखाई और कहा कि जो भी शुद्ध मन, संयम और भक्ति से सूर्य को अर्घ्य देगा, उसे आरोग्यता, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होगी। तभी से सूर्य और छठी मैया की संयुक्त पूजा का यह महापर्व प्रारंभ हुआ। महाभारत काल में जब पांडव वनवास के कठिन दौर से गुजर रहे थे, तब द्रौपदी ने अपने परिवार की रक्षा और सुख शांति के लिए सूर्य देव की आराधना की थी। उन्होंने छठी देवी का व्रत रखा और सूर्य को अर्घ्य दिया। इस व्रत के प्रभाव से पांडवों की स्थिति में सुधार हुआ और उन्हें पुनर्राज्य की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि तभी से छठ व्रत को आरोग्य और समृद्धि प्रदान करने वाला व्रत माना जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महर्षि कश्यप की सलाह पर यष्ट किया, जिसे पुत्र की प्राप्ति तो हुई, परंतु वह मृत पैदा हुआ। रानी अत्यंत दुखी हुई और प्राण त्यागने लगी। तभी आकाश से एक तेजस्विनी देवी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं छठी देवी हूँ, मैं सबकी संतान रक्षा करती हूँ। देवी ने अपने वरदान से रानी को जीवित पुत्र प्रदान किया। तब से राजा रानी ने सूर्य और छठी देवी की आराधना प्रारंभ की और यही परंपरा आज छठ पर्व के रूप में प्रचलित है। लोकमान्यता है कि यह पर्व वैदिक काल से भी प्रचलित है, जब ऋषि मुनि सूर्य की आराधना करते थे और निर्जला उपवास रखते थे। वे जलाशय में खड़े होकर सूर्य की किरणों से ऊर्जा प्राप्त करते थे। इसी परंपरा से प्रेरित होकर आज भी छठ व्रती सूर्य को अर्घ्य देकर जल में खड़े होकर व्रत का समापन करते हैं। इन सभी कथाओं से स्पष्ट होता है कि छठ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मानव और प्रकृति के मधुर संबंध का उत्सव है, जहां सूर्य की ऊर्जा, जल की पवित्रता और स्त्री शक्ति की आस्था मिलकर जीवन के संतुलन का संदेश देती है। वर्ष 2025 में छठ पर्व का क्रम इस प्रकार रहेगा: 25 अक्टूबर शनिवार को नहाय खाए, 26 अक्टूबर रविवार को खरना, 27 अक्टूबर सोमवार को संध्या अर्घ्य और 28 अक्टूबर मंगलवार को उषा अर्घ्य और पारण का आयोजन होगा। पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है। इस दिन व्रती नदी, पोखर या गंगा घाट पर स्नान करते हैं। शरीर और मन की पवित्रता बनाए रखी जाती है। व्रती दिन में केवल एक बार सात्विक भोजन करते हैं, आमतौर पर लौकी भात और चना दाल। इससे शरीर और आत्मा शुद्ध मानी जाती है। दूसरा दिन खरना कहलाता है। इस दिन पूरे दिन निर्जला उपवास रखा जाता है। शाम को सूर्यास्त के बाद गुड़ चावल की खीर, गेहूं की रोटी और केले का प्रसाद बनाकर सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। इसके बाद वही प्रसाद व्रती ग्रहण करते हैं और परिवार जनों को भी वितरित करते हैं। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन महिलाएं और पुरुष सजे हुए डाला में फल, ठेकुआ, नारियल, गन्ना, अदरक, नींबू आदि लेकर घाट पर जाते हैं। अस्ताचल सूर्य को दूध जल से अर्घ्य दिया जाता है। पूरे घाट पर भक्ति गीत गूंजते हैं और वातावरण अत्यंत दिव्य बन जाता है। अंतिम दिन प्रातःकाल उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यह क्षण अत्यंत भावनात्मक होता है। व्रती जल में खड़े होकर सुपरिवार के कल्याण, संतान सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। इसके बाद प्रसाद वितरण कर व्रत का पारण किया जाता है। सूर्य देव ऊर्जा, स्वास्थ्य और दीर्घायु के प्रतीक हैं। छठी मैया को संतान सुख और परिवार सुरक्षा की देवी माना जाता है। यह व्रत व्यक्ति को आत्म संयम, पवित्रता और मानसिक दृढ़ता का पाठ पढ़ाता है। इस पर्व का हर अनुष्ठान प्रकृति संगति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। छठ महापर्व भक्ति, आस्था और लोक जीवन का अद्भुत संगम है। यह पर्व केवल पूजा का नहीं, बल्कि जीवन के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है, जहां मनुष्य सूर्य की ऊर्जा और जल की पवित्रता को प्रणाम करता है। छठ व्रत की हर कथा, हर गीत और हर अर्घ्य में यही संदेश निहित है कि
कि जीवन तभी पूर्ण है जब उसमें श्रद्धा, संयम और प्रकृति के प्रति सम्मान हो। जय छठी मैया की।